हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो यूपीएससी से ही रिलेटेड है। सफलता वर्सेस असफलता। सफलता को हर व्यक्ति स्वीकार करना चाहता है, लेकिन असफलता जब उसके हिस्से में आती है तो वह उसे अस्वीकार करता है, उसे स्वीकार नहीं कर पाता। इसी माध्यम से जैसे कहते हैं कि एक मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो उड़ सकता है, लेकिन एक मन से हारा हुआ व्यक्ति नहीं उड़ सकता। इसका भाव ये निकलता है कि मन में अगर ये भाव आ जाए आपके कि अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी काम को आप नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि अपने मन को मत हारने दीजिए। कभी भी आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो मन को आप मत हारने दीजिए। मोस्टली ज़्यादातर देखा ये गया है कि बच्चा यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देता है, लेकिन वह किस पर्पज़ के साथ तैयारी कर रहा है उसे यही मालूम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहाव में आकर या देखकर पावर के नशे में, या यूपीएससी में पैसा बहुत है, इसकी वजह से बच्चा स्टार्ट कर देता है। लेकिन धीरे धीरे ये इतनी आसानी से तो होती नहीं है। 16 से 18 महीने का सिलेबस होता है, तो आपके पास यूपीएससी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, एक ब्रॉड लेवल की थिंकिंग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा तब आपके अंदर जो मोटिवेशन रहेगा वो एक निरंतर बहुत लंबे समय तक रहेगा। और आपके अंदर अगर वो रीज़न नहीं है स्टार्ट करने का, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत डाउन हो जाएगा। मोटिवेशन डाउन लेवल कहाँ से होता है? बंदा सीधा इसमें घुसता है, किसी भी काम में घुसता है, ये सोचता है कि मुझे तुरंत इसमें सफलता मिलनी चाहिए। बिल्कुल। सफलता देखिए, कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो मेरा ये मानना है कि 1-2 साल हर काम में अपना टाइम गंवाना ही पड़ता है। गंवाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल गंवा रहे हैं आप, लेकिन कुछ ना कुछ उससे आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आता है कि आप फाइनली अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं जो आपने सोच रखा है। बिल्कुल। तो गाइस, आप अपनी असफलताओं से इतना निराश ना हो, अपनी असफलताओं से सीखें कि आप अपनी सफलता में किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, और आपकी जो कमियां रह गई हैं आप उन्हें किस तरीके से सुधार करके आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के माध्यम से ये कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मरुस्थल का मतलब सूखा जहाँ है, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आप सूखे से भी जल निकाल सकते हैं वहाँ से आप। जैसे कि कलाम सर कहते हैं, सपने वह नहीं जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। जी, तो आप अपने सपनों को एज अ पैशन जिए कि हम जो सपने देख रहे हैं उसे हम सच में हासिल करेंगे। हासिल क्या करेंगे? देखिए, हर चीज़ में मेरा मानना ये है, कोई भी काम कर लीजिए आप, किसी भी प्रकार का, मेहनत तो करनी होगी। बिल्कुल। मेहनत से आप बिल्कुल जी नहीं चुरा सकते। आप सोचते हैं कि अरे जैसे यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी अरे डीएम बनने, एसडीएम बनने वगैरह वगैरह, जो भी आपकी सोच है, बनने के बाद भी वो जाकर ऑफिस में बैठते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको भी पूरा एक ज़िले का पूरा कार्यभार, जनता को देखना, उसके हालचाल पूछना, हर चीज़ मतलब आनी चाहिए, और उसके बाद भी परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि एक पंक्ति के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है, गमों की धूप में भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ सब कुछ छुपा के चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका के चलना पड़ता है। तो आप अपनी जो तैयारी है या आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसे इतनी खामोशी के साथ करें कि सामने वाले को पता भी ना हो। सोसाइटी, समाज जो है, अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपको इतने ताने देती है कि आपसे तो हो ही नहीं सकता था, आपने तैयारी क्यों की। यूपीएससी गरीब बच्चों के एग्ज़ाम नहीं है, इसमें बहुत अपर क्लास के बच्चे बैठते हैं। इस सब कुछ एक भ्रम है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो एक तरीके से एज अ ऑफिसर आप में व्यक्तित्व दिखता है आपका। तो मेरा मानना ये है कि आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं यूपीएससी को। ये आपने अभी जो पंक्ति की थी, ये कलाम सर ने भी कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा। यानी मेहनत आप किसी के सामने जाया ना करें। देखिए, हम किसी भी कार्य को किसी को बताएं तो मेरा ये मानना है, समाज के अधिकतर 95% लोग जो है वो मजाक बनाते हैं हर चीज़ की। आप कोई भी काम शुरू करें उसमें मजाक बनाएंगे कि अरे ये तो तेरे बस की नहीं है, अरे तुमने ये गलत खोल लिया, मतलब डिमोटिवेट करते हैं। बड़ी सफलता है तो बड़ी चुनौतियाँ होंगी, तो आप डिमोटिवेट ना हो। देखिए, जिंदगी है इसका नाम, और उतार चढ़ाव आना भी जिंदगी, मतलब एक जिंदगी में एक हिस्सा है जिंदगी। वो सफलता ही क्या जिसमें कठिनाई ना हो, और कठिनाई के साथ मिली हुई सफलता बहुत आनंदमय होती है।
और एक दिन जिस दिन आपकी रैंक लग जाएगी तो उस दिन आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये भी बात है। तो गाइस आप अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाते चलिए और डीमोटिवेट नहीं होइए। अपनी असफलताओं से अपनी सफलता को और बेहतर सुनिश्चित कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। मतलब जब भी हरदम आप आप असफल हों, अपने अंदर वो पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते चलिए जो एक एज अ ऑफिसर में होती है। तो गाइस आज के साथ इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक